Three, two, one. Samin Rana, CEO, COO of Lahore Qalandars. Thank you for taking the time out. कैसा लग रहा है आपको कनाडा? फर्स्ट टाइम आए क्या आप? नहीं, मैं तो कैनेडियन हूँ और आप कैनेडियन हैं? क्या मैं माशाल्लाह। कनाडा में पहले 5 साल कैलगरी में था। अभी 1 साल से मैं वैंकूवर में हूँ, तो अच्छा। कनाडा इज़ लाइक अ सेकंड होम। और कनाडा तो कनाडा है। हाँ, बहुत सही अच्छा बात है। लग रहा है। How long have you been here? I've been in Toronto. Like in Canada, In कब आप move Canada, हुए थे? last year August I moved. My daughter actually she got admission in UBC. Oh, great. So Nice. we Great decided university. to move in Vancouver. So Vancouver is a beautiful place. Great weather. Yeah, हम Great टोरंटो weather and Yeah. it's unbelievably beautiful. It हम is. टोरंटो वालों को ये तरसाया जाता है। वैंकूवर वाले ही बोलते हैं कभी हमारे तरफ आओ, हम तुम्हें पहाड़ दिखाते हैं। टोरंटो का अपना चार्म है यार। अभी आज मैं जब आ रहा था, कल बल्कि मैं आ रहा था, तो वो टोरंटो का फ्लाइट लैंड कर रही थी, तो मैं देख रहा था इट्स अ वेरी वेरी बिजी प्लेस और लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट टू एक्सप्लोर। वैंकूवर इज़ अ बिट लेड बैक। वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक आउटडोर एक्टिविटीज़ इस तरह के सीन ज़्यादा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल आफ्टर लाइक अ बिट लाइक दुबई, तो ये वाला सीन है। आप आए भी समर में? समर इज वेरी बिजी हियर। Summer is मौसम भी busy. अच्छा होता है तो काफी टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत। इट्स लॉट्स टू डू हियर, ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। नहीं, एब्सोल्युटली टोरंटो की जो अपनी एक चार्म है, स्पेशली द फूड इन टोरंटो इज़ अमेजिंग। पीपल हेयर आर ब्रिलियंट, स्पेशली हमारी अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यहाँ पे। वहाँ पे वैंकूवर में यू सी लोकल कम्युनिटी जो पाकिस्तानी इंडियन है, लेकिन चाइनीज़ ज़्यादा है। मेरा यहाँ पे मैं देखता हूँ तो हर तरफ अपने ही लोग नज़र आते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। Definitely, especially in Brampton. Like this is a little लाहौर बन गया है, छोटा लाहौर सा बन ये। गया है, सब छोटा। लोग इधर ही होते हैं। तो लाहौर से आपका क्या लाभ अफेयर है? आपने जो आप भाइयों ने जो टीम भी ली PSL में, पहले तो बताएं वो अपॉर्चुनिटी किस तरह आई और आपको like what did you first think कि यार ये टीम लेनी है? देखिए, ये इसकी स्टोरी जो है वे बैक इन आई थिंक 2015 की बात है। आई वाज इन कैलगरी, आतिफ वाज इन पाकिस्तान। तो ये आतिफ, अगर मैं आपको थोड़ा सा उससे भी पीछे ले जाऊं, तो माय मदर एक्चुअली पास्ड अवे 2014। सो मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, आतिफ मेरे से बड़ा है। तो मदर के साथ एक बड़ा क्लोज, ऑब्वियसली हर छोटे बच्चे का होता है, मेरा कुछ थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं कैलगरी जब आया लास्ट टाइम, उन्होंने मुझे बुलाया पाकिस्तान। शी वॉज़ वेरी सिक और उन्होंने मुझे खुद ही वापस भेजा कि आप चले जाओ। तो ईद आ रही थी, मैंने उनसे कहा कि मैं रुक जाता हूँ थोड़े दिन। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप जाओ। मैं जब कैलगरी पहुँचा तो शी वेंट टू द हॉस्पिटल और फिर शी नेवर रिकवर्ड। सो प्रॉबली मेरे दिमाग में शायद ये बात थी कि शी डजंट वांटेड टू मी टू सी हर इन दैट स्टेज। तो बहरहाल ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था। उस कॉन्टेक्स्ट में आतिफ जो है वो नेक्स्ट डे व्हेन शी पास्ड अवे, आतिफ फ्लू इन टू कैलगरी। हम दोनों बैठ के हमने अपना जो भी थोड़ा सा था वो किया। तो वहाँ से बात शुरू हुई, तो उससे मैंने आतिफ को कहा कि यार देख, अब अम्मी भी नहीं है, तो व्हाई डोंट यू मूव टू नॉर्थ अमेरिका बिकॉज आई एम ऑलरेडी हेयर। आतिफ अमेरिका में जा सकता था, मैंने कहा तुम अमेरिका चले जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, तो हम यहाँ पे कुछ करते हैं ना। ये इसका मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस स्टोरी से कनेक्टेड है। तो फिर आतिफ आया यहाँ पे और 1 महीना यह रहा, बट आतिफ की पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट दैन माई पर्सनैलिटी। अब आप भी लोग यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में रहते हो, एक्सपैट्रिएट की ज़िंदगी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमें वो माहौल नहीं मिलता जो पाकिस्तान में, लोग हर वक्त दोस्तियाँ, पीपल, ही इज़ अ बिट लाइक पीपल मैन, वेयर एज हम लोगों को हर काम खुद करना, यहाँ पे एक्सक्लूसिव थोड़ा सा। तो आतिफ वॉज रियली स्ट्रगलिंग इन पिट्सबर्ग ना। तो 1 महीना वो यहाँ पे था अपनी फैमिली के साथ। वो मूव हो गया बिकॉज उसके लिए भी मदर ही थी, मेरे लिए भी मदर ही थी। वो डिसाइडेड कि हम नॉर्थ अमेरिका में कुछ करेंगे। एंड देन 1 महीने बाद मुझे ख्याल आया कि उसके साथ ज़्यादती है, कि बिकॉज ही इज़ अ पीपल्स मैन। ही उसकी एनर्जी लोग हैं। ये जो आप सारा काम देखते हो ना, प्लेयर डेवलपमेंट और ये वो, ये टिपिकल आतिफ माइंडसेट है। खैर मैंने फिर उसको कहा कि भाई तू इधर नहीं रह सकता, दिस सोसाइटी इज़ नॉट मेंट फॉर यू, यू गो बैक। उस वक्त हम ना न्यू बिजनेस डेवलपमेंट की बातें करते थे कि यार यहाँ पे कुछ करें, वहाँ पे कुछ करें। सो व्हेन ही वेंट बैक, तो उसने वो रोज़ ना मुझे मेरा बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो मैंने पाकिस्तान से भी CA किया हुआ है और कनाडा से भी CPA किया हुआ। तो मुझे हर हफ्ते ना, हर रोज़ दूसरे दिन एक बिज़नेस प्रपोजल बताता था कि यार हम होटल खोल लें, हम ये फैक्ट्री लगा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो मैं उसको कहता था तूने क्या प्रपोजलों की कोई फैक्ट्री खोली हुई है, हर रोज़ एक प्रपोजल ले आता है। तो दिस इज़ आतिफ, वो ही इज़ ऑलवेज हैव लॉट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो उसी
टाइम पे एक दिन इसका मुझे फ़ोन आया, तो उसने कहा कि यार भाई ये को PSL आ रही है पाकिस्तान ना, पाकिस्तान सुपर लीग। अब आपको थोड़ी सी और बैकग्राउंड में हूँ कि आतिफ को क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। नहीं ही यार, डजंट नो एनीथिंग। छोटी सी बात बता देता हूँ। एक दफ़ा हमने इयन मॉर्गन को लिया जब हमने डरबन की टीम ली। इयन मॉर्गन वाज इंग्लैंड कैप्टन, तो आतिफ को कहा कि यार मैंने ना इयन मॉर्गन को लिया। कहता हाँ वो विकेट कीपर जो है। यार तेरा नॉलेज माशाल्लाह है। सो दिस इज आतिफ फॉर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसने कहा भाई ये PSL कोई होगी। मैंने आतिफ को कहा, मैंने कहा था ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज मैं शुरू से क्रिकेट फ़ैन भी रहा, क्रिकेट खेलता भी रहा, शौक भी बहुत ज़्यादा था और फॉलो भी बहुत करता था। और मेरी फैमिली को भी वैसे ये नहीं पता था कि मुझे क्रिकेट का इतना पता है, इवन आतिफ को भी नहीं पता था। तो इसने मुझे कहा कि PSL आ रही है। मैंने कहा था ये बहुत बड़ा काम है, तो हम नहीं कर सकते। तो इसने मुझे कहा, अब आतिफ को अगर कोई ये बात कह देना कि ये हम काम नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर करेगा। वो उसने कहा क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा यार वी डोंट हैव दैट रिसोर्सेज। मुझे ये था कि ये मुझे पाकिस्तान वापस बुला लेगा, और मदर की डेथ के बाद मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था। तो खैर इसने मुझे कहा कि अच्छा नहीं वैसे काम कैसा है। मैं कि ये काम बहुत बड़ा है, इसमें टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग IPL वेरी क्लोजली एंड आई नो देयर बिजनेस मॉडल, आई नो हाउ इट वर्क्स, आई नो हाउ इट क्रिएट्स अ जॉब, आई नो हाउ, ये सारी बातें पता थी मुझे। सो देन आतिफ सेड ओके आई एम गोना डू दैट। मैं इसको बड़ा मना किया, लेकिन ये नहीं माना। मुझे याद है जब बिड हो रही थी, तो वो जो बिड की पार्टीज थी वो काफ़ी पूरे ग्रुप्स आए हुए थे। मोबलिंग ग्रुप था, सलमान भाई का पूरा यार था, लाइक दीज आर बिग पीपल, बिग जाइंट्स इन पाकिस्तान। और यहाँ से कौन था? आतिफ राना। और आतिफ को मैं मना कर रहा था, मैं कहा यार ना ले, वो मर जाएंगे, ना कर ये काम। तो इसने कहा तेरा क्या मसला है? मैंने कहा यार देख रिसोर्स इतना बहुत बड़ा हम कहाँ से अरेंज करें। उसने कहा वो तू छोड़ दे, वो मैं करूँगा। अब मुझे ये था कि मुझे पाकिस्तान ना बुला ले, मैंने जाना नहीं है। एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब ये PCB की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मैं उस वक्त भी मना कर रहा था कि आतिफ ना बिड कर। फिर मैं इसको कहा अच्छा तू एक काम कर, क्वेटा को बिड कर लेना, $1 मिलियन तक की मिल जाएगी, सस्ती हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो इसने कहा भाई मैंने तो लाहौर लेनी है। ही वॉज कमिटेड। बल्कि उससे पहले जब इसने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए ना, तो मैंने इसको मना किया था कि 2 मिलियन 2.5 मिलियन बहुत ज़्यादा है, ये मैनेज नहीं हो पाएगा, तो ना करना इतनी बिड ना। एक साइड ओके अच्छा अच्छा कितनी को कर दूँ? मैं कहा चल मैक्सिमम तू करेगा ना तो 1.8 कर देना। तो ही पुट अ बिड ऑफ 2.5 एंड ही टेल मी वाओ। और क्योंकि इसका शुरू से ये था कि मैंने लाहौर लेनी। अब मैं खैर जब ये PCB की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मैंने कहा अभी भी टाइम है, बिड खुलेंगी, भाग जाई, कोई और पार्टी होगी। मोबलिंक हमारे से बेसिकली कम्पीट कर रहा था, लाहौर के लिए मोबलिंक था। तो मैंने कहा आतिफ उनको देखे, वो बहुत बड़ी कहता नहीं मैं तो लड़ूंगा इनसे। तो मैंने कहा यार तो मोबलिंक से कैसे लड़ सकते थे? इट्स अ बिग कंपनी, इट्स अ फुल कंग्लोमरेट। हाँ नहीं मैंने कहा पूरी एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और दे हैव ह्यूज रिसोर्सेज। मैं कहा ऐसे फजूल में तो नहीं आप कर सकते ना यार, ब्लाइंडली कि वो कहें जी 3 मिलियन आपको, $3.5 मिलियन, तो ये तो बेवकूफ़ी है। खैर ये सारी बात चलती रही, तो व्हाट्सएप पे था मैं इसके साथ, टेक्स्ट पे। तो इसने कहा फर्स्ट इज़ कराची। तो देन इसने ही टोल्ड मी कराची वेंट फॉर 2.6 मिलियन। मैंने उस वक्त इसको मैसेज किया, मेरे पास अभी भी है, मैं कहूँ वी आर सेफ ना, क्योंकि मुझे पता था कि लाहौर कराची से ऊपर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली कराची इज़ अ बिग सिटी। So second one was he called me and said, "Congratulations, we got a team for $2.5 million." अब भाई ये कितने अरब की मैंने कमिटमेंट कर दी है, अब तेरी मर्जी है, या तो तू ना, चॉइस इज योर्स। आपको बता दिया। So he set you up properly. मेरी उस वक्त कैलगरी में रात के 4 बज रहे थे और पाकिस्तान में दिन का टाइम था। तो मैंने आतिफ को कहा कि अच्छा ठीक है, बट ऑब्वियसली फिर मैंने उसी दिन, मुझे याद है मैंने सुबह अपनी मिसेस और बच्चों को वो डैलस भेजा, अपने ऑफिस में कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या हो गया? मैं कहा मैं जा रहा हूँ। उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाला टाइम था, पीपल वर लूजिंग लेफ्ट राइट सेंटर जॉब्स, और मेरे ऑफिस ने मुझे एक्चुअली रखा हुआ था कि यार नहीं, आई वाज इन देयर प्लान। तो मैंने उनको कहा मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। सो दे गिव मी अ लॉन्ग लीव कि आप जो आपके मामला हैं आप सेटल करो। दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। और फिर वो कलंदर्स का जो नाम था, ये काफ़ी दफ़ा पहले भी वैसे बता चुका हूँ कि ये जो सारी स्टोरी आपको बताई है, ये कलंदर का नाम यहाँ से जनरेट हुआ था। सो व्हाइल ऑन अ प्लेन गोइंग बैक,
आई थॉट कि मैंने तो ये अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब नाउ माय मदर इज़ नॉट देयर, आई विल नेवर एवर गो टू पाकिस्तान, हियर आई एम गोइंग बैक। तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें मेरी मदर का नाम ना हो। तो अब एक चैलेंज ये था कि टीम का नाम माँ लाहौर तो नहीं रख सकता था, अम्मी का नाम कौसर था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकता था, मदर लाहौर भी नहीं रख सकता था। तो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से अपनी अम्मी का नाम इसमें अटैच करूँ। ये एक इमोशनल चीज़ थी मेरे लिए। तो उसके बाद फिर वो आतिफ़ ने ही मुझे एक ईमेल भेजी जिसमें किसी ने उसको सजेस्ट किया हुआ था कलंदर नाम का ना। तो मैं जब एयरपोर्ट पे था तो इसने मुझे भेजी, उसने कहा भाई ये नाम चेक करिए कैसा। मैं कहा फजूल नाम है, ये क्यों नाम है कलंदर पागल है, हमको धमाले डालनी है हमने, ये नहीं टाइम टीम। एंड आई रिजेक्टेड इट। तो मैं उसको, लंबी सी फ्लाइट थी, बाय द टाइम पाकिस्तान पहुंचा एक आधे, अब हम सोच रहे थे लाहौर लॉयंस नाम ना, वो जो डोमेस्टिक में टीम दिखता वो था। डोमेस्टिक में टीम भी थी। लॉइन का ताल्लुक लाहौर से, आपको पता है पॉलिटिकली भी एक लॉइन लॉइन होता है। जी जी। तो ऑल्दो कि वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पीपल, बट एक पॉपुलर चीज़ थी। तो लाहौर लॉइन हमने पहले फाइनलाइज कर लिया कि यार इसका नाम ना लाहौर लॉयंस रखते हैं। तो वो हुआ ये कि एक दिन बिफोर जस्ट गोइंग टू बेड, आतिफ के घर में था, मैं रहता, तो मैंने वो मैसेज अपने ईमेल स्क्रॉल कर रहा था, तो वो मेल मेरे सामने आ गई जिसमें वो कलंदर्स का लिखा हुआ था। एंड बैक ऑफ द माइंड इट वाज ऑलवेज के हाउ डू आई अटैच माय मदर इनटू दिस, हाउ डू आई अटैच, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। द मोर आई रेड द मोर आई फिगर आउट के जो मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ मेरे सामने पड़ा हुआ है। बिकॉज कलंदर्स की अगर आप डेफिनेशन देखो ना, तो कलंदर इन अ ट्रू स्पिरिट इज़ अ सेल्फलेस पर्सन होता है। हमारी ज़िंदगियों में हम सब की माँ से ज़्यादा सेल्फलेस तो कोई नहीं होता यार। आप एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखते हो, अपना सब कुछ उसको दे देते हो, फिर खुद भूखे रह लेते हो उसको, इससे बड़ी सेल्फलेसनेस क्या होती है। और मेरी मदर ने तो बियॉन्ड एनी डाउट हमारे लिए जो कुछ किया, उससे बड़ी तो सेल्फलेस की कोई एग्जांपल ही नहीं हो सकती। सो दिस दैट क्लिक टू माय माइंड। और मैं सुबह उठा, आतिफ़ की गाड़ी में बैठे थे, मैंने आतिफ़ को कहा फवाद भाई को फ़ोन कर। उसने कहा क्या है, मैंने कहा कर तो सही। उसने फ़ोन किया, मैंने फवाद को कहा यार मैंने एक रिक्वेस्ट है, आपने ना नहीं करनी। उन्होंने कहा ये क्या बच्चों वाली बात है। मैं कहा नहीं है तो है। मैं कहा ये नाम कलंदर रख दें। नहीं सैड ओके। तो इसी तरह ये कलंदर नाम रखा। लेकिन उसके बाद जो हुआ अगले 8-9 घंटों में, वो डिज़ास्टर्स था। मेरी अपनी फैमिली के लोग, मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तो ये क्या नाम रखा है तुमने? तो मैंने कहा इसमें बुराई क्या है, ये कोई नाम है? ये तो पागल हो गए हो, तुम क्या समझते हो, बाहर रहते हो तो अपने आप को क्या समझते हो? अच्छा हाँ, ये वी गेट हम दैट अ लॉट टू बाय द हाँ, वे। हम यहाँ पे चने बेचने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने कहा इट्स नथिंग पर्सनल। मेरा तो यार एक वो एक इमोशनल साइड थी। आई वाज ट्राइंग टू लिंक इट। फिर एक हमारे स्पॉन्सर थे, आतिफ मुझे उनके पास लेके गया। वो बड़े एक डिसेंट पर्सनालिटी हैं, बड़े एक वेल मेंटेन्ड किस्म के पर्सन है। उन्होंने मुझे कहा यार आपने ये जो नाम रखे है ना, ये बहुत नीश मार्केट के लिए है, ये चरसी भंगी इस तरह के लोगों के लिए है। ये क्या कर रहे हैं आप, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप। अब मैं तो किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में सेल्फलेस माँ और ये वो, मैं बाय द टाइम शाम हुई ना, तो लिटरली आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। क्योंकि मेरी एक बड़ी प्योर इंटेंशन थी इस चीज़ को लेके, तो वो इतना ज़्यादा हैमर्ड किया मेरी फैमिली ने, बाहर वालों ने। देन आई लॉस्ट माय फेथ कि यार मैंने एक गलत काम कर दिया शायद ना। तो मैंने आतिफ को कहा यार आई थिंक वी शुड चेंज इट। सो ही सेड नो, वही रखेंगे, हमारी मर्जी, हमारी टीम है, पूडल नाम रख दे, जो मर्जी रख दे। सही बात। तो मुझे याद है उस दिन मैं पीसीबी भी गया और पीसीबी में भी लड़ाई हुई। वो पीसीबी की उस वक्त डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा किस कदर वाहियात नाम आपने रख दिया, बहुत ही बेहुदा है। मैं सोचूं यार मैं तो कुछ और सोच रहा, और ये तो सिंध का नाम है। तो मैंने उनको कहा यार नहीं, कलंदर का सिंध से तो कोई कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक नहीं है ना। लाल शहबाज का मज़ार है वहाँ पे, ठीक है, बट कलंदर तो खैर वो उधर से भी बेइज्जती हुई, स्पॉन्सर से भी बेइज्जती हुई, घर से भी बेइज्जती हुई। तो वो काफ़ी डिज़ास्टर्स था। फिर मैंने आतिफ की सपोर्ट के बाद मैंने कहा कि ओके वी कैन स्टिक टू इट। फिर अल्लाह ने आप देखें इज़्ज़त दी, तो आज पूरी दुनिया देखिए हमारा जो पर्सनल चीज़ है ना, जब कोई कलंदर की तारीफ़ करता है ना,
हमें लगता है कि इसका अजर हमारी माँ को जाता है। और ये जो हम प्लेयर डेवलपमेंट और इस तरह के सारे काम करते हैं ना, इसमें कहीं न कहीं वो CSR का एलिमेंट भी है, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में CSR कहते हैं। हमारे आम देसी लैंग्वेज में हम ये कह समझते हैं कि जो इसका सदका है वो मेरी माँ को जाता है। सदका जारिया। तो ये Yeah. उसकी एक छोटी-सी स्टोरी है। आपके आपके इस नाम रखने से मैंने एक मुझे जान गया हूँ कि आप लोगों ने नाम में बहुत फेथ रखा, फिर आप लोगों ने टीम अपने अंडर रखी, उसमें फेथ रखा, टीम हार रही थी मल्टीपल सीजन्स, उसके बावजूद आप लोगों ने मैनेजमेंट सेम रखी। तो एक वो जो फेथ का एलिमेंट मुझे लग रहा है शुरुआत से आप लोगों के साथ थी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। देखो, हमने अपने आप को खुद डिस्कवर भी किया इस जर्नी में। मैं ये कहूँ कि हमें सब कुछ पता था, ये गलत बात है। वी एक्चुअली लर्न इट व्हाइल डूइंग इट। ऑन द जॉब। उसकी जो जिस जिस चीज़ का कोर प्योर होता है ना, अब आपको मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई कि अगर आप कलंदर पे बात करना चाहते हो ना, आपको ये जानना ज़रूरी है। फिर मुझे पहले साल जब हारे ना, तो हमारे कोच थे पैडी ऑप्टन, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी। उन्होंने कहा, समीन, इट्स नॉट ईजी टू बी अ कलंदर। देखें, अपने आप को कहना बड़ा आसान होता है, उसके लिए फिर आजमाइश से गुजरना पड़ता है। और आई थिंक आवर रिजॉल्व वाज टेस्टेड प्रॉपरली, थॉरोली। मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता था, अल्लाह भी अब कितनी को और रिजॉल्व टेस्ट करनी है, बस ठीक है। लेकिन जब अल्लाह ने देना था ना, तो देखो, लाहौर का मैदान था, लाहौर की टीम थी, फाइनल था, स्टेडियम भरा हुआ था, वो आइडियल स्क्रिप्ट था। आइडियल नहीं होता, किसी ने जैसे लिखा हुआ वो वैसे ही हुआ। तो ये इसके लाहौर की जो फ्रेंचाइज़ है, ये इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। आपको एक और वाक़या बताता हूँ। शुरू में हमारा स्लोगन था दमादम मस्त, फिर उसको मैंने सेकंड सीज़न में कन्वर्ट किया, मैं हूँ कलंदर में। तो हम जो भी कहते थे ना, प्लेयर से बात करते थे, तो हमसे कहते थे आपने एंड में कहना है मैं हूँ कलंदर। एक स्लोगन बनाया ताकि एक बॉन्डिंग क्रिएट हो। 2-3 साल ये स्लोगन लगाया। फिर वो जो DNA की खोज में की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो हमारी भी चल रही थी, लर्निंग हमारी भी चल रही थी। दुनिया में मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डाटा पे बिलीव करती हैं, आपने सुना होगा डाटा। जी जी। कुछ दिमाग से काम करती हैं। तो मैंने इस चीज़ को आतिफ और आकिफ के साथ मिल के वी ट्राई टू एक्सप्लोर हु वी आर। क्या हम ब्रेनी पीपल हैं? मतलब ठीक है, अल्लाह ने दिमाग दिया, यूज़ करते हैं, लेकिन हम काम क्यों करते हैं? तो फिर ये समझ आई कि हम तो काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दिल से करते हैं। कोई माँ के नाम पे ही टीम का नाम रख दे तो ये दिमाग तो नहीं मानता ना यार। दिमाग तो कहता है पैंथर रखो, टाइगर रखो, यूनाइटेड रखो, इस तरह के नाम ही है ना। जी नाइट राइडर रख दो, क्योंकि क्रिकेट की फील्ड पे यही होता है ना, फाइट, कंपटीशन, पैंथर, अटैक। ये किधर से कलंदर आ गया? तो जब आपका DNA ही इमोशनल है, दिमाग तो सारे इस्तेमाल करेंगे, उससे घबराते क्यों? उसको एम्ब्रेस करो, उससे अडॉप्ट करो। वहाँ पे फिर हमने 5वें साल में मैं हूँ कलंदर दिल से, ये दिल से का एलिमेंट लगाया था। उसका मतलब ये है कि हम ओपनली और ऑनेस्टली एडमिट करते हैं, यस वी आर इमोशनल पीपल एंड वी प्ले फ्रॉम हार्ट। और दिल और दिमाग की जंग में 90 से नहीं 99% दिल जीतते हैं। 100%। या ऐसे ही। एब्सोल्युटली। ओवर द इयर्स आप लोगों को काफ़ी फेलियर्स का सामना बहुत हुआ, डिस्पाइट आप लोगों के पास हर सीज़न में ऑलमोस्ट फर्स्ट पिक थी, आप लोग क्रिस गेल लेके भी हारे, आप लोग मैकलम को लेके भी हारे, आप लोग AB डिविलियर्स को लेके भी हार गए। तो ओवर द इयर्स आप लोगों ने क्रिटिसिज्म को किस तरह डील किया कि लोग कहते थे कि ये चेंज कर दो, ओनर चेंज कर दो, आकिब भाई को निकाल दो? फवाद भाई मीम बन गए। ये भी हुआ था। देखिए, पहले साल तो हमारी पहली पिक नहीं थी, तो ये एक थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा हमें रगड़े में सारा कुछ आकिब भाई बेचारों को पहले साल का भी सारा क्रेडिट मिल जाता है। हालांकि वो पहले साल नहीं थे, पहले साल मैं था जी। तो मैं वो वाइद कॉन्स्टेंट हूँ जो शुरू से है फ्रेंचाइज के साथ। अब मैं खैर कह सकता हूँ, पहले मैं डरता था, कहते मैनू पढ़ो है जी। मेरे तो भाई ने भी एक दफ़ा कहा ना कि फाइंड आउट कि हु इज़ द कॉन्स्टेंट, ही इज़ द प्रॉब्लम। सो अब वो इनडायरेक्टली मुझे ही कह रहे थे कि भाई जान छोड़ दे हमारी। लेकिन एनी हाउ, देखिए, क्रिटिसिज्म उस वक्त तक तकलीफ देता है जब तक आपने कोई कसर छोड़ दी हो। अगर मैंने काम करना है ना, और मैं उसमें मैंने 100 की बजाय 200% दिया और वो काम फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, यकीन मानो उसकी तकलीफ नहीं होती, बिकॉज जो कुछ मेरे पास था मैंने दे दिया। हाँ, उसमें लर्निंग होती है, उसमें ये उम्मीद होती है कि मैं और बेहतर करूँ। तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उस वक्त होती है जब आप
100 कर सकते थे, आपने 70 किया, फिर कहता बंदा कहता है यार मैं थोड़ा सा और कर लेता। हमारे केस में तो हम पहले साल से, आप सोचो यार मेरा कितना 20 साल का कैरियर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आई वर्कड इन श्लम्बर्जर, आई वर्क इन जी, आई वर्क इन शेल, आई वाज द CFO। ठीक है, मेरी पूरी फील्ड थी। वो आतिफ की एक फ़ोन कॉल पे मैंने अपना 20 साल का कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया था, एंड आई डिडंट नो कि ये किधर हम जा रहे हैं। तो ये जो सारा क्रिटिसिज्म वगैरह आपके ऊपर आता है ना, ये उस वक्त तकलीफ देता है जब आपने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने नाम लिया ABW, टीमें हमारी गलत थी? नहीं, हम सही पिक कर रहे थे। मैंने तो मेरा चूँकि बैकग्राउंड फाइनेंशियल है, उसको एनालिटिकली मैं अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज़ करता हूँ। आई रीच्ड आउट टू पीपल लाइक निक कमिंस, हु इज़ द GM फॉर सिडनी थंडर एट दैट टाइम। आजकल वो हैं जिनकी वजह से हारिस रऊफ आ गए, फिर वो एक दूसरी स्टोरी है। आई रीच्ड आउट टू हारून लोगाट, हु वाज द ICC चीफ एग्जीक्यूटिव। आई रीच्ड आउट टू पाकिस्तान के बहुत सारे ग्रेट्स हैं, यूसुफ भाई थे, इंजी भाई थे, सबसे मिले, सबसे पूछा। बैंकी मैसूर हैं KKR के, कलकत्ता नाइट राइडर्स के, उनसे पूछा यार आपकी भी फ्रेंचाइज आती थी, जीत कैसे गए? तो वो कोशिश तो हम सारी कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात ने आपको नहीं देना, और देखिए देना क्या, उस वक्त भी अल्लाह ने हमें दिया, हम नहीं समझते थे कि क्या दिया। हमारे लिए वो कप था, वो हमें कप से बड़ी चीज़ दे रहा था, वो था लोगों के दिलों में इज्जत। ये कप तो बहुत छोटी चीज़ है यार, इस तरह के कप पता नहीं कितनी टीमें आई, कितनी जीत गई, और अल्लाह ताला ने वो 4 साल में जो हमें दे दिया कि कलंदर, मेरी अम्मी, ये सारा कुछ, उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारा ज़हनी दिमाग कहता था कि यार ये ग्लिटरी मेरी इज्जत हो जाए, मुझे 4 लोग कह दें वाह जी राना साहब बड़ा काम कीता जी। वो आजमाइश थी, वो लर्निंग थी, वो ट्रेनिंग थी, जो मेरा ख्याल में बहुत अच्छा हुआ कि हमारी हुई। अगर शायद पहले साल देखें, गाना बनाया, गाना हिट हो गया, नाम बनाया, नाम हिट हो गया, वर्दी बनाई, वर्दी हिट होगी, प्लेयर लिए, प्लेयर हिट हो गए, तो जीत भी जाता मैं। नहीं जिताना था, क्योंकि वो बड़ा काम करवाना था। अगर जीत जाता तो क्या प्लेयर डेवलपमेंट होता? 5 लाख बच्चों का ट्रायल होता? हारिस रऊफ, शहीन शाह, फ़खर जमान, लंबी लिस्ट है, ये आते? तो अल्लाह ने आपसे क्या काम करवाया, ये उसकी आप देखो, उसका बड़ापन और देखो। उनके आने से नॉट ओनली डिड लाहौर कलंदर्स थ्राइव, बट द पाकिस्तान टीम थ्राइव। फ़खर जमान, हारिस रऊफ, एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता था। हम दिमाग से नहीं काम करते, हम दिल से करते हैं। हम तो दिल के मानते थे, दिल के ही मानते हैं। दिल कहता है ये सही है, ये करना है तो करते हैं। अब वो जो एक जो सारी आपकी नीयत है, ये हो नहीं सकता यार। आपकी अगर नीयत साफ हो ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको उसमें फल ना मिले। तो क्रिटिसाइज्म मेरा ख्याल में तकलीफ़ बाज़ दफ़ा देता था। बाज़ जब बिलो द बेल्ट होता था, मैंने आपको बताया, मेरा ही भाई मुझे कह रहा है कि यार हु इज़ द कांस्टेंट, इट हर्ट्स। मुझे ये भी कहा गया कि हमने तो रिजवान को प्लेयर बनाने के लिए टीम लिया। मुझे याद है कि रिजी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, मैंने उसको लिया, मैंने सपोर्ट किया। मुझे कहा गया कि जी हमें तो ये लगता है कि रिजवान को प्लेयर बनाने के लिए। तो आज रिजी कहाँ तक, वो कल सुबह मुझे मिला था, तो मैं उसको यही कह रहा था, मैंने कहा यार देखो, फिर आपकी मजबूरियाँ होती हैं, अब सबको साथ लेके चलना होता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्रिटिसिज्म वाज फॉर द बेटरमेंट फॉर अस। हम उसमें से ये ज़रूर ढूंढते थे कि यार हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन वी इम्प्रूव। तो इसलिए मुश्किल नहीं लगा उसके बाद। It also turned into like one of the greatest comebacks in franchise cricket. The Lahore Qalandars going back to back in Lahore. वो feeling कैसी थी जब आप basically इस hurdle से गुजरे? So you come out of the dark, you come into the light, you step into it, and then it's not once, it's twice, back to back. आपने ना आज मुझे लगता है वैसे सारा कुछ उगलवा लेना है। बिस्मिल्लाह करें आप बस, बिस्मिल्लाह करें। ये बहुत सारी स्टोरियाँ राज जो है वो सीने में दफन है। बिल्कुल, आज सब खोल दें आज। नहीं देखिए, कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, वो नहीं खोल सकता। नाम ना लें, नाम ना लें। लेकिन जो जर्नी थी ना 7वें साल में, जब हम सच्ची बात बताऊं कि हम इसको, जब हारिस की जर्नी हुई ना, जब हारिस ने पाकिस्तान खेला, हमें अपनी सारी शिकस्तों का सिला मिल गया था उस दिन। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि आज भी ये 2 नहीं, इस तरह की 10 ट्रॉफियाँ हारिस के ऊपर कुर्बान है। तरह हारिस की तरह थोड़ी सी स्टोरी में ब्रेक डाल के हारिस रऊफ की अगर स्टोरी बताएं कि हारिस रऊफ को किस तरह आप लोगों ने पिक किया। हारिस रऊफ गुजरांवाला में हमारे ट्रायल थे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के। हारिस गुजरांवाला में आया
उसने पहली बॉल की तो वो 88 पे थी मेरा ख्याल में, हमारे पास स्पीड गन होती थी, तो कोचेज़ ने उसको मार्क किया और कहा आकिब भाई को बुलाया कि सर इसकी स्पीड देखें। उसने 92.3 पे बॉल कर दिया। आकिब भाई हैं, उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड, यू आर गोना प्ले फॉर अस। हमने उसको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हारिस की उस वक्त सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लेकिन एक वेरी गुड अमाउंट। हमने उसको कहा कि आपके घर वालों को मिलेगी, आप सिर्फ क्रिकेट खेलो। वहाँ से हारिस की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ये हमारे साथ रहा, फिर ये वो अंडों वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि दिन वो में 20 अंडे खाता इतने था। इतने अंडे खाता था। फिर आकिब भाई रोज़ इसको लेके जाते थे साथ, अपने साथ प्रैक्टिस करवाते थे, जिम लेके जाते थे। फिर ये करते 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 इसको ऑस्ट्रेलिया, हमारा टूर जाता था इसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए। वहाँ पे आकिब भाई ने इसका लोकल क्लब से कॉन्ट्रैक्ट करवाया। ये था और सलमान इरशाद था, ये 2 लोग थे जिनके दरमियान टाई थी कि हमने इनमें से एक पिक करना है। हारिस चूँकि खेला नहीं था हार्ड बॉल से पहले, तो अच्छा मज़े की बात बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी। हमारे भी हमेशा क्रिटिसिज्म होता है, नहीं 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 वो तो खेला हुआ है जी, और नहीं नहीं वो जिस सिस्टम से खेला हुआ है, वो तो एक है ना अंडर 19 खेला था। तो भाई हमने कब कहा था कि हमने जो स्टापू के प्लेयर हैं उनको क्रिकेटर बनाना है, या बैडमिंटन के प्लेयर? क्रिकेट तो आप भी खेले हुए हो, मैं भी खेला हूँ। बात ये थी कि लाहौर कलंदर ने उस प्लेयर के लिए किया क्या है। तो कमिंग बैक टू हारिस, उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। उस्मान कादिर को भी 2 साल भेजा, ये छोड़ के जा रहा था। मोहम्मद इरफान जूनियर है, फिर गुलाम मुदस्सर है, मोहम्मद इरफान तक बॉलर वो जो कराची का। कराची का नहीं था, वो लाहौर का था, वो लाहौर प्लेयर का था। डेवलपमेंट प्रोग्राम हाँ, का था। हाँ। यार हमारे यहाँ ना एक, मैं तो अब इस चीज़ में ना बात भी नहीं करना चाहता कि मैंने दिया यार, ये कोई डिबेट है? हर पता नहीं क्यों हम ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैंने इतने दिए। यार ये बच्चे थोड़ी हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। हम देखो, हम जब इसकी बात करते हैं ना, वो इसलिए नहीं करते कि मुझे मेरी तारीफ करो, वो इसलिए करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म को एनहांस करो ताकि और बच्चों को मौका मिल सके। उसमें कतन ये नहीं है कि जी वो आतिफ राना या समीन राना या आकिब जावेद ने बना दिया इसको, कोई किसी को नहीं बनाता यार, अल्लाह बनाता है इंसान को, और उसको आप वसीला बनते हो उसके लिए। हम हारिस के लिए वसीला बन गए, लेकिन चूंकि वो प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत है, हम ये चाहते हैं कि उस पर और लोग आएँ, इसलिए उसकी तशहीर करके कहते हैं कि जी हारिस रऊफ जो है वो लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, वो अपने माँ बाप की प्रोडक्ट है, वो हमारी थोड़ी है यार। खैर क्रेडिट हारिस को जाते, मेहनत उसने की, ऑस्ट्रेलिया भेजा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कौन करता था यार इस तरह। आप मुझे बताओ कि 15 से 16 लड़कों को आप सड़क से उठाते हो, उनको टूर्नामेंट खिलाते हो, उनको सिलेक्ट करते हो, उनको टीवी पे लाते हो, उनकी वर्दी, रहना, खाना पीना, उनके साथ हॉस्टल में उनको रखते हो, उसकी खर्चा, उसका खाने पीने का खर्चा, फिर उनको उठा के आप ऑस्ट्रेलिया भेजते हो, जो बच्चा कभी लिफ्ट में नहीं बैठा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रखते हो, खिलाता पिलाना रहना, सारा खर्चा ना वो आप करते हो। किस लिए? मुझे एक एग्जाम्पल बता दो जो इस तरह करता हो। नहीं है। तो बहरहाल खैर वो हारिस को जब भेजा, फिर उसका क्लब में कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो हारिस ने जब पहला मैच खेला ना, तो वो हार्ड बॉल से प्रैक्टिस की आदत नहीं थी, उसको इंजरी हो गई। अब वो बेचारा साइड लाइन हो गया और सलमान इरशाद की लॉटरी निकल आई मतलब वो आगे निकल गया। सलमान इरशाद ने डेब्यू किया, पहला कश्मीरी जो पाकिस्तान में क्रिकेट सर्किट में 2018 की बात हो रही है। यार यासान मुझे अब अच्छा, याद सही, नहीं सही। है, लेकिन ये दोनों का था। 2018 में तो हारिस आया था, 17 की बात है। ब्रेंटन में कलम कैप्टन था। ब्रिगेडियर में कलम कैप्टन 17 की बात है, हम्म। आई थिंक। हाँ 17 में सलमान इरशाद आया था। तो अच्छा हारिस बेचारा बड़ा दुखी हुआ क्योंकि ऑब्वियसली उसका लाइफ टाइम ओपन, लेकिन क्रेडिट हारिस का, ये जितनी जो हारिस ने आज तक अचीव किया ना, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूँ उसमें लाहौर कलंदर का कोई क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट है। हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया था, उसने, उस बच्चे ने उसको मिसयूज़ नहीं किया। अब जब वो इंजर्ड होता है वो डबल मेहनत करता है। आकिब भाई ने उसको टारगेट दिया था, उसका वेट होता था उस वक्त 73 kg। आकिब भाई ने उसकी बॉडी हाइट देख के कहा कि आइडियल आपका जो बॉडी वेट है वो 83 kg होना चाहिए, और दैट इज़ 10% की 8% फैट, रेस्ट इज मसल। Yeah. अब वो बनाना आसान काम है यार, 73 से 83 सिर्फ मसल, उसके लिए वो बताता नहीं मैं 20 अंडे खाता था। पूरी बॉडी रिकॉम्पोजिशन होती है। रिकम्पोज। क्रेडिट किसका है? आकिब भाई का नहीं, हारिस का। उसने 1 साल जब वो इंजरी के बाद ऑस्ट्रेलिया और इधर हमारे साथ ही रहा, उसने अगले साल फिर ऑस्ट्रेलिया गया, और जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आया ही वॉज टू द डॉट 83 kg और सेम परसेंटेज ऑफ फैट जो आकिब भाई ने से रिक्वायर की। देन ही वॉज रेडी फॉर अस। इन बिटवीन हम उसको PSL में एक टूर्नामेंट था हमारा, ब्रैंडन कैप्टन था, उसको लेके गए।
हम मज़े की एक और बात बताता हूँ। तो मैं वहाँ पे था एज ए मैनेजर। तो एक दिन मैं इसको देख रहा था हारिस को ना, ये बैकअप में था, सलमान वाज इन द स्क्वाड बट ही वाज देयर जस्ट फॉर अ वीक। तो एक दिन मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू करना ना। तो मैंने वो मेरे पास पड़ा भी हुआ इंटरव्यू। तो मैंने इससे पूछा हाँ जी आप क्या कैसा रहा, तो आप बताता है मुझे। कहता मैं समझा समीन भाई आप ना मीडिया के आदमी हैं। कहता मैं कहा मीडिया वाला मेरे से बातें कर रहा है। तो एनी हाउ इसके बाद फिर वो जब वहाँ से वापस आया तो ब्रेंडन कहता है यार तुमने उसको भेज क्यों दिया, मैंने उसे मैच खिलाना था। हमने कहा भाई वो बीच में ही नहीं है तो मैच, व्हाट अ टैलेंट। तो उसके बाद उसकी प्रोग्रेस हुई। अच्छा PSL में उसका डेब्यू हुआ। अब डेब्यू होता हुआ तो उसको पहला मैच था मेरा ख्याल में, सफ़ीज़ भाई कैप्टन थे। तो अब हमें था कि यार इसको प्रॉपर चाहिए, क्योंकि देखो क्रिकेट में ना बहुत सारी चीज़ें नीड टू गो इन योर फेवर फॉर यू टू स्ट्राइक। आप बहुत अच्छे होते हो लेकिन आपकी फेवर में चीज़ें ना जाएं तो बहुत अच्छा भी लक जीरो है। फैक्टर ज़रूरी है आप कहना चाह हाँ रहे हैं। लक फैक्टर, और फिर लक को मैनेज भी करना पड़ता है। वो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ डेथ बॉलिंग है तो मैं आपको नया बॉल दे दूँ, आई एम नॉट गिविंग यू द बेस्ट प्लेस टू सक्सीड, आई एम सेटिंग अप यू फॉर अ फेलियर विच इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। ये एक बंदे की सारी स्ट्रेंथ ही डेथ बॉलिंग है, आप उसको नया बॉल पकड़ा देते हो, दैट्स नॉट फेयर। गिव हिम अ चांस टू प्रूव व्हाट ही गॉट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको जहाँ लाना है ले जाओ। तो उस मैच में भी ये बातें हुई और डेथ बॉलिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली हारिस को। वो फिर हार गए मैच हम वो वाला। तो मुझे याद है मैंने उस पर जब मैच के बाद जब डिस्कशन हुई तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि हारिस को क्यों बॉल नहीं दिया। बट हमारा कॉन्सेप्ट है ना, एक्सपीरियंस, सिस्टम का रगड़ा, फर्स्ट क्लास को इज्जत दो, ये तो नहीं किया इसने, ये कि तो प्लेयर बन गया। भाई हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है, एक टैलेंट अल्लाह ने इंसान को दिया है, उसको मौका तो दो ना यार। हम अपने अपने बाइस हो के ना, हम अपनी अपनी नज़र से अपनी अपनी एनके लगा के चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं, जो कि मेरा ख्याल में अच्छी बात नहीं है। एनी हाउ अगले मैच में जो था वो AB डिविलियर कैप्टन था, कराची के अगेंस्ट मैच था, 137 किया था हमने। वो कराची लाहौर का मैच आपको पता है, वैसी राइवलरी हाई ऑक्टेन मैच होता है हाई बहुत। ऑक्टेन मैच था। और हारिस बिकम हारिस, 4 आउट किए, मैन ऑफ द मैच लिया। फिर जब वो ग्राउंड से बाहर निकला था मैं और आके तो ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। और वो फीलिंग्स जो है ना वो बहुत प्योर है यार। वो उसका कोई वो सारी मेहनत पूरी हो गई थी। हम मुझे याद है वापसी पे कमरे में मैं आके भी आते बैठे हारिस हारिस कह रहे थे, क्योंकि ये हमारा प्राइड है। बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन ये जो प्राइड था ना, अच्छा वो हो गया। इसने फास्ट बॉलिंग की, एवरेज स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे तो उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान में इसका नाम आएगा, नहीं आया, खेला नहीं है ना, डोमेस्टिक नहीं खेला। तो हाईएस्ट फास्टेस्ट हसनैन ने उस वक्त की थी 151 पे मेरा ख्याल में। हसनैन गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वर्ल्ड कप विच इज़ फाइन। लेकिन एक स्टैट मैंने देखा उन्हीं इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी, उसमें एवरेज हाईएस्ट फास्ट बॉलिंग एवरेज मुझे याद हारिस, वाला जाफर आर्चर भी था उसमें, हारिस भी था, हसनैन भी था। हाँ। जी तो और 11 विकेट्स लिए थे। और मुझे दुख भी हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान के इमर्जिंग बॉलर का कैंप लगा। हारिस वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। यार इमर्जिंग में तो बुला लेते यार, मतलब 20 लोग बुला लिए हैं, इलियास है, वो है, उसको तो बुला लो यार, नहीं बुलाया। अब ये एक गलत बात है मेरे ख्याल में कि वो भी पाकिस्तान का बच्चा है, वो इजराइल का नहीं है कि इधर से नहीं लेके आया, वो पाकिस्तान का ही बच्चा है। लेकिन उसको अब टारगेट कर लिया गया, रन मशीन, सिफारशी, कि जी डोमेस्टिक तो नहीं खेला, टेप बॉल बॉलर टेपिया तुम्हारा। खैर वो ये सारा कुछ हुआ। और अच्छा उस चक्कर में मैंने हारिस को कहा कि हारिस आपका ना एजेंट कोई नहीं होगा, आपका मैनेजर कोई नहीं होगा, आई विल बी योर मैनेजर। और यकीन मानो मुझे मैनेजर का अलग वे नहीं पता कि प्लेयर का मैनेजर होता क्या है, वो करता क्या। मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मुझे ये था कि हारिस कहीं ऐसे लोगों में ना चला जाए जो उसको किसी ना किसी तरह मतलब एक्सप्लॉइट करें। मैंने ये जिम्मेदारी ले ली क्योंकि ये तो हमारी प्रोडक्ट थी ना, ये तो कहीं नहीं खेला था, ये तो डोमेस्टिक नहीं खेला था, ये तो हार्ड बॉल से नहीं खेला था, इसने तो अंडर 19 अंडर 15 नहीं खेला था, ये तो सिस्टम इसको नहीं समझाता था ना खिलाता था। तो जो वो हमारे पे दाग लगते थे ना वो तो वो खेला, ए लोया प्रोडक्ट थी थोड़ी, किसी नहीं खेल लिया। अच्छा तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा वो प्रेशियस था। अच्छा अब उसके बाद मैंने इसको कह तो दिया कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँगा। इसका मुझे मैसेज आया कि समीन भाई मुझे ना, कार्लोस ब्रैथवेट थे हमारी टीम, उसने कहा कार्लोस का मैसेज आया, वो मुझे CPL में लेना चाहता है।
अच्छा मैं तो नया नया मैनेजर बना था, मुझे क्या पता था। मैंने कहा नहीं है यार, तुम्हें मैं ना वो श्रीकांत की जो टीम है ना वहाँ पे हम करेंगे, तो उसको इसने कहा ठीक है, इसने उसको इनकार कर दिया। अब श्रीकांत हमारे एनालिस्ट थे, वो वहाँ पे जो शाहरुख साहब की टीम है उसके भी वो थे एनालिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार इसको मैं वहाँ ले लूँगा। उनका ड्राफ्ट उन्होंने नहीं लिया। अब मैं बैठा सोच रहा हूँ, मैंने उसको मैसेज भेजा, यार तुमने कहा था हारिस को लेना है। तो उसने कहा सॉरी समीन भाई, वो ब्रावो कप्तान है, वो क्वेटा से खेला था तो उसने स्नैल ले लिया। मैं कहा चलो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक मेरे पे ना मॉरल ऑब्लिगेशन आ गया कि हर एक बच्चे को ऑफर हुई थी, वो मैंने रिजेक्ट करा के मैं अपनी तरफ से अक्लमंद बना था, तो वो भी उसकी अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो गई। फिर मैंने ऑब्वियसली आई हैव टू डू समथिंग, मैंने फिर जो भी मेरे जितने नेटवर्क था, एबी डिविलियर्स को मैसेज किया कि यार वो मजानजी सुपर लीग हो रही है साउथ अफ्रीका में, आप प्लीज़ हारिस को ले लें, आपके साथ खेला हुआ है। उसने कहा विल सी। यूरो लीग का एक वो ड्राफ्ट हो रहा था, उधर इयन मॉर्गन बैठा हुआ था, उसको मैंने डरबन में एक दफ़ा उससे बात हुई थी, उसको मैंने फिर मैसेज भेज दिया कि दिस इज़ समीन राना, हियर इज़ द गाय, आई थिंक यू शुड पिक, ही इज़ अ फैंटास्टिक। तो उसने भी सोचा होगा ये क्या कर रहा है। खैर उसने आगे से पोलाइटली उसने मुझे कहा कि या विल कंसिडर इट। ब्रेंडन जो था जिसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, वो इधर यूरो लीग का ड्राफ्ट हो रहा था, मैंने ब्रेंडन को कहा ब्रेंडन प्लीज़ टेक हिम। ब्रेंडन ने कहा ओके आई एम नॉट इन अ पोजीशन, एक्चुअली देयर इज़ अ टीम हु इज़ डूइंग दैट बट आई विल पुट हिज नेम। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी ने नहीं लिया। अब मेरी फ्रस्ट्रेशन इसलिए आज से बढ़ रही थी कि यार एक बच्चे का करियर मेरी वजह से ख़राब हो गया। मैं तो मैनेजर ही था ही नहीं प्लेयर का, मैंने एम ही बना लिया और मेरी नीयत तो कुछ और थी। खैर इस सारे चक्कर में हारिस बेचारा मेहनत कर रहा था, वो यही मुझे कह रहा था कि आप जो कहेंगे मैं करूँगा। अब मेरा और होता था कि यार शिट ये क्या हो रहा है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से बंदा सुपर नाइस। हाँ वो तो सुपर बस- नहीं, वो तो बिल्कुल फैमिली की तरह था ना, जी वो जी। तो उसने तो कभी आज तक नहीं कहा मुझे, ना नहीं की उसने। हमें मुझे क्या, किसी को भी हमारे में से नहीं किया, जो हमने उसको कहा उसने किया। अब वो फिर मैंने एक मेरे ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्त थे जिनका मैंने अभी अभी जिक्र भी किया कि मैं उनसे पूछा सीखा, निक कमिंस जो है, आई रीच्ड आउट टू हिम। मैंने उनको कहा कि देखें ये एक लड़का जो है खेला भी है इस तरह। उसने कहा ठीक है ज़मीन, बट मेरा तो भी बिग बैश बड़ी दूर है। मैंने कहा यार वो दूर है लेकिन आप प्लीज़ इसको बुलाएं, देखें तो सही, ये आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारे लिए 11 राउंड की। खैर उसने उसने कहा अच्छा मैं देखूंगा। वो नहीं हुआ, वो करते रहे, मैं हर हफ्ते उसको भेजता रहा। और इसने इन दिनों पाकिस्तान में एक कोई कप हुआ था डोमेस्टिक, उसके लास्ट ओवर में इसने 4-5 रन्स दिए थे और मैच बनाया था। मैंने उसकी वीडियो निकलवा के उसको भेज दी। उसने कहा यार समीन ठीक है लेकिन मतलब देखा नहीं है, कैसे ले लो। मैं कहा अच्छा मैं उसको ऑस्ट्रेलिया भेज देता हूँ, तुम उनके ट्रायल कर लो। हारिस को ऑल द वे वहाँ से निकाला, ऑस्ट्रेलिया भेजा और निक को कहा इसके ट्रायल कर ले। अच्छा निक जो था उन दिनों उस वक्त हॉबर्ट हरिकेन में होता था एंड ही गॉट मूव्ड आउट टू मेलबर्न स्टार। तो उसने कहा यार मैंने अपने कुलीग्स को कह दिया है वो उसके ट्रायल कर लेंगे। और इसको एक मैच मिला वहाँ पे जो क्लब था उसकी तरफ से ना, हॉबर्ट के अगेंस्ट। हारिस ने उस मैच में मेरा ख्याल 4 ओवरों में 20 रन दिए और 1 आउट किया। हारिस का मुझे फ़ोन आया स्पिन भाई मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मैंने निक को कहा निक उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की यार, ले लो यार। निक ने कहा यार मैंने उनको कह दिया वो ले लेंगे। और दूसरा मैच हुआ हारिस ने तो, और डार्सी शॉट मार्टिन गप्टिल सारे थे। हारिस ने उस मैच में बहुत तेज़ गेंदें की, इसने 4 ओवरों में पता नहीं 3 के 4 आउट कर लिए। अब मैंने निक को फिर मैसेज भेजा, हारिस ने मुझे भेजा, मैंने निक को भेजा, यार निक ज्यादती तो ना करो यार, अब इतना तो कर दिया और क्या करे, तुम मेरिट पे ले रहे हो, कौन सी सिफारिश मान रहे हो तुम मेरी। उसने कहा समीन डोंट वरी, वो इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। अब मैं भी नहीं था वेट कर रहा, वो भी हारिस भी बेचारा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था, मैं भी दुआएं कर रहा था। एक दिन मैं सुबह सो के 5 बजे का टाइम था मेरा ख्याल में, दुबई में रह रहा था मैं, तो मुझे निक का मैसेज देखा मैंने कि कॉल मी इफ़ यू आर फ्री। मैंने उसी को कॉल किया, मैं कहा। उसने कहा यार ज़मीन एक हॉबर्ट वाले तो टेकिंग देयर टाइम, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी शायद बन जाए, और वो लेकिन वो एक मैच के लिए होगी या मैक्सिमम 2 मैचेस के लिए मेलबर्न स्टार में। जो अब उनका उसका डेल स्टेन है वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी फ़्लाइट कोई डिले हो रही है, तो कुछ रेस्टिंग पीरियड होता है, तो पहला मैच नहीं खेलेगा और वर्स्ट केस में दूसरा नहीं खेलेगा। तो 2 मेरे पास मैच हो सकते हैं, बट दूसरी तरफ हॉबर्ट में उसका पूरे सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मैंने बगैर हारिस से पूछे मैं कहा डन। उसने कहा इतने, मैं कहा पैसे कोई नहीं, डन, आप बस खिला दो उसको। मैं कहा मैं गारंटी करता हूँ कि आप एक मैच खिलाओगे, यू विल नॉट लीव हिम। ये एक बिलीवेबिलिटी थी जो हारिस, साकिब भाई, मैं, हम जो एक ही साथ चल रहे थे ना, तो पता था। तो मैंने बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी,
उसके बाद मैंने हारिस को फ़ोन किया, मैं कहा हारिस मैंने वो ये कहा है उनको कि 2 मैच थे। मैंने कहा ठीक है, इधर शायद कॉन्ट्रैक्ट, उसने कहा समीर भाई आपने जो किया ठीक है। मैंने कहा चलो ये भी ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर वो पहला मैच जब हो रहा था, मैं दुबई में बैठा दुआएं मांग रहा था कि भाई पाकिस्तान में बैठे हारिस वहाँ पे खेल रहा था, और जब उसने पहला आउट किया तो मुझे निका मैसेज आया ही गॉट अ विकेट। मैंने कहा आई एम वाचिंग। मुझे लगा बड़ा फिट थे हो कि डेल स्टेन हारिस का गालिबन फेवरेट बॉलर फेवरेट था, बॉलर। तो डेल स्टेन अनअवेलेबल था, इंजर्ड हो गया था, फिर हारिस ने डेल स्टेन को रिप्लेस किया, फिर वो जो बिग बैश सीजन था उसका अनबिलीवेबल, 5 आउट किए, एक जगह से हैट्रिक भी की थी। नीयत, मैंने आपसे यही कहा है कि नीयत, और ये अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान का कोई कमाल नहीं है इसमें। जब आपकी नीयत साफ़ हो ना, अल्लाह मदद करता है। देखो वहाँ से उसकी खिड़की तोड़ एंट्री हुई थी पाकिस्तान में। आपको लगता है कि पीसीबी को शायद बिग बैश की वैलिडेशन चाहिए थी कि इसने वहाँ कर लिया है, तो अब उसको वहाँ से बुला के खिला लेते हैं? आई थिंक इसके अलावा और तो कोई रीज़न नहीं था उसको इमर्जिंग कैप में भी बुलाने के काबिल समझा था हमने। आई मीन ऑब्वियसली एक सिस्टम है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन देखिए हारिस फोर्स हिज एंट्री टू द पाकिस्तान टीम, ही लेफ्ट देम विद नो चॉइस। बट वेयर आर द डेज गॉन जब हम सुनते थे कि इमरान खान ने इंजमाम को नेट से पुल करके वर्ल्ड कप खिला दिया, इंजमाम ने वकार यूनुस को नेट से बुला दिया, लाइक आर दोज डेज गॉन, या उस शायद इमरान खान बड़े प्लेयर थे, उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ और थी? ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं छोटा था हमें तो पता भी नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या होता था, लेकिन ये होता था। बिल्कुल और होता था। आप देखो कि पाकिस्तान ने इमरान खान के दौर में प्लेयर प्रोड्यूस ही ऐसे किए थे। लेगेसी प्लेयर्स। सो खान साहब ने अपनी एक नया चैनल बनाया था। आकिब भाई खान साहब की टीम का कोर मेंबर है, एग्जैक्टली। रिमेंबर दैट, कि 92 वर्ल्ड कप। और आपको बाय द वे ये भी बता दूं कि लाहौर कलंदर को आकिब जावेद इमरान खान ने रिकमेंड किया था। अच्छा। यस, जब हमने टीम ली थी तो हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं। मैंने कहा, सर थी इतने की। तो उन्होंने कहा अच्छा किसका कोच लिया है? मैंने कहा आप बताएं किसको लें। द फर्स्ट नेम ही मेंशन वाज आकिब जावेद। उन्होंने कहा आकिब को ले लो। आकिब भाई उस वक्त यूएई में थे। हमने कहा सर वो यूएई में है। उन्होंने कहा मुदस्सर को ले लो। हमने कहा वो भी यूएई में है, वो नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कौन है? हमने कहा इजाज़ भाई है हमारे साथ। हमने कहा वो भी ठीक है। फिर इस तरह बात आई गई हो गई। तो खान साहब की पहली रिकमेंडेशन आकिब भाई थे। मेक सेंस कंप्लीटली। तो देखिए वो जो पिकिंग वाला एलिमेंट है, वसीम भाई कैसे आए थे, इंजमाम कैसे आए थे, एग्जैक्टली। तो हमारा सिस्टम जो भी है जैसा भी है भी ऐसे ही आए थे बाय द वे। ऐसे है, तो कहाँ से कीनिया चले गए थे। एकदम से। तो ये जो देखिए हमारे सिस्टम के अंदर बाज़ दफ़ा एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग हैं, हमें इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है तो एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोगों को आप जब मौका देना चाहिए दे देना चाहिए, कुछ डरना नहीं चाहिए। हम आमिर भी मेरा ख्याल में इसी तरह ही आए थे। नो डाउट कि मैं किसी डोमेस्टिक का अस्तगफिरुल्लाह मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, ना मैं उसको बुरा समझ, वो कोर है हमारा, उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल टैलेंट को फास्ट ट्रैक कर देने में बुराई नहीं है। बिल्कुल आई एग्री। तो बाकी पे हारिस का डेब्यू हुआ अगेंस्ट बांग्लादेश, डेब्यू की क्या फीलिंग्स थी? डेब्यू पे फिर हमने एक छोटा सा एक मार्केटिंग गिमिक किया। हमने कुछ 300-400 के 500 लोग थे, उनको सबको हारिस के मास्क पहनाए, वहाँ पे खड़ा किया। आपने शायद वीडियो देखी हो हमारी सोशल मीडिया पे। और फिर स्टेडियम में बिठाया हारिस, आकिब भाई ने उसको कैप दी। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हारिस की फैमिली का, हमारा। देखिए वो ट्रॉफी थी। पाकिस्तान को एक प्लेयर देना ना आउटसाइड द सिस्टम, एक एग्जाम्पल बता दें मुझे हिस्ट्री में, एक, जब तक पाकिस्तान को सर्व कर रहा है ना हारिस, ये सदका जारी है। डेफिनेटली। आज आप हारिस को देखते हैं तो रोहित शर्मा का आउट कर रहा है, स्काई को आउट कर रहा है, दुनिया में हर लीग उसको बुला रही है, कैसा फील होता है आपको? यार बड़ा प्राउड फील होता है, इमोशनल मोमेंट होती है। अभी जब वो जीते थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसने मैन ऑफ द मैच लिया था। ऑब्वियसली उसने अपने इंटरव्यू में जो बातें की तो मेरे लिए बहुत इमोशनल थी उस दिन। बिकॉज देखिए होता जनरली यही है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आप हर एक से मदद मांगते हो, जब आप कुछ बन जाते हो तो फिर आप भूल जाते हो। फिर आप कहते हो कि जी, हमारे साथ तो काफ़ियों ने किया भी, कि जी मैं तो वो फलाने क्लब से खेलता था तो फलाने साहब ने मेरा ये किया था तो मैं इसलिए आ गया, क्योंकि उनको उधर मफाद नज़र आ रहा होता। लेकिन ये जेनरसनेस नज़र आई ना उस बच्चे की, उसने, हमने तो नहीं उसको कहा था कि, और हमने कभी ये कहा भी नहीं उसको कि बेटा आप हमारी बात करना, बल्कि उल्टा क्रिटिसाइज़ करते हैं आके भाई खबरदार मेरा नाम लिया तो, ऐसे मेरा नाम लेगा तो ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसका अपनी मर्जी थी, उसने कहा जी मैं लाहौर कलंदर का शुक्रिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड मोमेंट था। हारिस का पहला मैन ऑफ द मैच था। फिर उसकी अब साथ साथ जर्नी, ज़ाहिर बात है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ही इज़ लाइक अ किड, ही इज़ लाइक अ ब्रदर, ही इज़ लाइक अ सन।
यही उनके साथ एक रिलेशन है अभी भी। जब जीतते हैं या हारते हैं तो आप शायद हारिस के विजुअल्स देखते हो, बहुत इमोशनल है वो। दिल से खेलता है ना। ये देखो इसमें इसमें ना, मैं वही आपको पहले बताया था, जो आप हो ना उसको ओन करो। हम इमोशनल लोग हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। क्यों डरना यार? हारिस अगर रोया तो रोया, इमोशंस से उसके, अच्छी बात है, उसकी कनेक्शन है। वो ऐसे सोबर बन के जी थैंक यू ऐसे तो नहीं करता ना, वो हिपोक्रेसी। बिल्कुल। एंड आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी आर एन इमोशनल नेशन एज वेल। ऑफ कोर्स ठीक है, We तो are. इसको दबाना भी सही नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ही नहीं असली में। कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। पहले तो अपने आप को जानो ना, पहले तो अपना डीएनए जानो कि आप कौन हो, उसको फिर प्राउडली ओन करो। अगर मैं या टीम या मेरे प्लेयर्स इमोशनल हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट। हमें इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम रोते हैं, यस हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हंसते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, हम एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट फैमिली डू एंड वी आर अ फैमिली। ज़रा मुझे ये बताएं कि शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने का फैसला, शाहिद अफरीदी ने मना कहता कि शाहीन कैप्टनसी मत लेना भी, लेकिन ऑब्वियसली शाहीन भी अफरीदी है तो उसने भी बात नहीं सुनी। और पाकिस्तान के सर्किट में काफ़ी बात हो रही थी कि शाहीन इज़ टू यंग फॉर बी कैप्टन, फास्ट बॉलिंग कैप्टन क्या होगा। तो वो डिसीजन आप लोगों ने कैसे मेक किया फिर वो बैक टू बैक जीतना? बड़ा सिंपल है, आई थिंक ये वाक़या मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक मैच हुआ था हमारा अबू धाबी में, 125 रन्स पे हमने पेशावर ज़ल्मी की टीम थी मेरा ख़्याल में, उनको हम आउट हो गए थे 125 पे, और उनके 25 पे 5 आउट थे। शाहीन ने 3 आउट किए थे मेरा ख़्याल में, और वो मैच वी वर देयर एंड देन डैरेन सेमी एंड मिसबाह उल हक में बहुत अच्छी पार्टनरशिप खेली, और लेमी चन्ने को बड़े लंबे छक्के मारे मिसबाह भाई ने, और हम वो मैच हार गए। अच्छा, जब मैच हारे ना तो वी वर रियली रियली डिस्टर्ब्ड। और 1 घंटे की ड्राइव है अबू धाबी से दुबई की, तो मैं आतिफ और आकिब भाई गाड़ी में जा रहे थे। तो हमें जो ऑब्वियसली मैच हारने के बाद बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हम ऑब्वियसली पब्लिकली तो नहीं दिखाते, बट कमरों में जाके तो फिर अपना अपना कैथारसिस तो करना है। तो हम बहुत ज़्यादा ना एक दूसरे के साथ कर रहे थे, ये गलत वो गलत, ये गलत वो गलत, कप्तानी गलत, फलाना गलत। तो खैर पहुंच गए, और जब वहाँ जाके भी सुबह 4 बजे तक बैठे, यही बातें होती रही, क्या करें, ये करें, यूँ क्यों हुआ, ये बोर्ड पे सारा कुछ लिखा हमने। तो सुबह के 7 बजे थे और मैं 4 बजे कहीं सोया था, तो मुझे मैसेज आया शाहीन का, समीन भाई जाग रहे हैं। अब 7 बजे किसी प्लेयर का मैसेज आए तो फिर आपके लिए होता है कि यार कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना होगी हो। तो हाँ, मैंने कहा हाँ मैं जाग, उसने कहा मैं आ जाऊँ, मैंने कहा आ जाओ। वो आ गया, मैं 2 घंटे के 3 घंटे सोया हुआ था। मैंने कहा पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई। अच्छा, ये आया, इसकी भी आंखें सूजी हुई थी। तो कहता समीन में मैं रात को सो नहीं सका। मैं कहा मेरा भी यही हाल है, को 2 घंटे ही सोया हूँ। इसने मुझे कुछ ऐसी बातें की उस दिन जहाँ से मैं इसका फ़ैन हो गया, क्योंकि उसने जिस तरह से उस सिचुएशन को एनालाइज किया ना, उसने जो जो मुझे चीज़ें कहीं और जो मैं करना जा रहा था, हम सारे मिल के, उसने कहा प्लीज़ ये ना करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम आज भी अभी भी जीत सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप ये करें, लेकिन ये, आई वॉज ब्लोन अवे बाय दैट मेच्योरिटी। एक वो तो 18 साल का होगा उस वक्त। तो उसकी जो क्रिकेटिंग सेंस है ना, ही इज़ यूनिक। बहुत कम लोगों में यार, मैंने क्रिस गेल हो गए, एबी हो गए, हफीज़ भाई हो गए, बहुत बहुत लोगों को मैंने मैनेज किया। शाहीन की वो जो मैंने, और उस एज में ही वॉज राइट अप देयर। मेरे लिए कम से कम वो शॉक ऑफ माई लाइफ था। What a mature talk he did. The way he perceived the situation, the way he got it analyzed, the way he found the solution was spot on. उसके बाद खैर हमने कुछ डिसीजन लिए हुए थे, तो मुझे वो रिवर्स करने पड़े। मैंने आकिब भाई वगैरह को कन्विंस किया। टुक मी गुड नेक्स्ट 4-5 आवर्स। बट एक चीज़ मुझे पता लग गई कि ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ बॉर्न लीडर। इसकी जो लीडरशिप स्किल है वो अनमैच्ड है। बट ऑब्वियसली ही वॉज टू यंग, so me and Akib bhai has kind of a eye on him कि he is going to lead Qalandars. जब सोहेल को कप्तान बनाया तो शाहीन बस वाइस कैप्टन, हम उसको वो ग्रूम कर रहे थे। फिर जब अब सोहेल का जब उस वक्त परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो शाहीन का हुआ कि शाहीन को कप्तान बनाना है। तो ये फ़ैसला शाहीन से पूछ के हुआ था। तो शाहीन की मेरी बात हुई, ये वर्ल्ड कप में था दुबई में, तो उसने कहा कि मैं कर लूँगा ज़मीन भाई,
मैंने कहा यार मुझे एक ही डर है, वो देख लाहौर के जो कप्तान है उसको गालियाँ बहुत पड़ती हैं, क्योंकि लाहौरी बड़े इमोशनल है, और जो वो कुछ कर सकते हैं ना आपके साथ, वो तेरा अभी नया नया कैरियर है, यू आर लाइक अ फैमिली, यू आर लाइक अ यंगर ब्रदर, अगर तुझे कोई कुछ कहेगा ना मैं भी हर्ट होऊंगा ना। तो मुझे यही डर है कि इस कैप्टनसी के चक्करों में ना तुझे लोग बुरा भला ना कहें ना। बड़ी देखो उसने बड़ी मैच्योर बात की, उसको उसने मुझे कहा सवीन भाई मैं 21 साल का हूँ, तो देखें अल्लाह ने मुझे 21 साल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बना दिया, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि शायद मैं ही वो प्लेयर हूँ जो लाहौर कलंदर को पहली दफ़ा ट्रॉफी जिता दे। ये उसके वर्ड्स हैं। वाह। Wow, ही सेड दिस genuinely wow. एग्जैक्टली द सेम थिंग टू मी। मैंने कहा मेरे ध्यान मेरा तो सिर्फ यही है कि तुझे कोई बुरा ना कहे, वो मुझे तकलीफ होगी, हारने जीतने का कोई मसला नहीं। उसने कहा आप बेफिक्र हो जाए, अल्लाह अगर मुझे इज्जत देगा ना तो कोई मेरे से नहीं ले सकता। मैंने कहा डन। मैंने आगे भाई को फ़ोन किया, हमने एग्री किया, डन हो गया। आशीन का थोड़े दिनों में मुझे फ़ोन आया, उस्मीन भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं वाइस कैप्टन ना बन जाऊँ। मैंने कहा है, मैंने कहा लाला ने कुछ कहा है? कह रहा है नहीं वो मेरी ना राशिद से बात हो रही थी, तो मैं कहा देख मेरी बात सुन, अगर तूने कप्तान नहीं बनना ना तो वही फिर टीम है, कोई चेंज नहीं है, ओनली यू हैव द राइट टू बिकम अ कैप्टन, सॉरी। तो फिर क्या इसने मुझे बताया कि लाला ने कहा था, तो मैंने कहा देख लाला की बात बिल्कुल सुनो, वो सही कह रहे होंगे। फिर इसने 1-2 दिन बाद मुझे कहा कि नहीं मैंने फैसला किया कि मैं कप्तानी करूँ। और देखिए मुझे एक इसलिए भी एक तसल्ली थी, सुकून था, क्योंकि मैं और आकिब भाई वहीं पे होते हैं डगआउट के अंदर, और शहीन तो हमारी मतलब हमारी जान है, हम उसको कैसे गिरने दे सकते थे। अगर खुदा ना खासा टीम हारती भी तो आगे हम खड़े होते, शहीन के ऊपर बात कभी नहीं आएगी। तो और वो उस बच्चे ने फिर देखो जो करके दिया है, उसकी वही बात सही साबित हुई कि क्या अल्लाह ने उसी के हाथों लिखी थी ये इज्जत। और पिछले फाइनल में तो यार ही वर्सेस 22 प्लेयर था। वो Literally. जो उसका डिसीजन था कि वो डेविड वीसे को बोले कि रुक जाओ मैं ज़रा बैटिंग करने जा रहा हूँ तुमसे पहले, फिर जो उसने कैमियो खेला उसके ऊपर जो बॉलिंग की उसने, मतलब लगा था कि इमरान खान के बाद एक जो होता है ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली Fierce, चीज़। fierce leader. ही इज लाइक दैट। देखिए ये नेचुरल होता है, ये बॉर्न होता है, इसको इसको पढ़ाया नहीं जा सकता, इसको सिखाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शहीन में अल्लाह ने वो दिया हुआ है, वो इज़ अ गॉड गिफ्टेड। उस दिन की स्टोरी उससे पहले स्टार्ट होती है, जब उसको पहले मैचों में भेजा गया और हमें बड़ा बुरा भला कहा गया कि ये क्या बदतमीजी है, उल्टी बैटिंग ऑर्डर खिला दिए, पागल हैं ये लोग, कलंदर भाई पागल। हम एक मकसद के तहत कर रहे थे ना, जब शहीन को पहली दफ़ा भेजा था 4 आउट हुए थे क्वेटा के खिलाफ, तो वो एक डेस्परेट सिचुएशन था एंड वी टुक अ गैम्बल ओवर देयर दैट शहीन को पहली बात ये बैटिंग का बहुत शौक है एंड ही वाज नेवर द गाय हु सेड कि मैं कप्तान हूँ तो मैं चला जाऊँ। ही आस्क अस, ही आस्क मी कि मैं चला जाऊँ। उस वो भी देखो आप ये मैं ये समझ नहीं आती जब ये इस तरह के कोई कमेंट कर देते हैं ना कि कप्तानी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। यार वो बेचारा अपनी नेक पुट कर रहा है ना टीम के लिए। सेफ खेलता तो बॉलिंग आती है, कर ली, ख़त्म हो गई बात। वो क्यों लोगों से बुरा भला सुनेगा? मैच हारेंगे तो लोग उसको बुरा कहेंगे ना। ये क्यों नहीं सोचते कि वो अपनी नेक पेश कर रहा है कि यार मैं हूँ लीडर, मैं करके दूंगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब क्वेटा के में 4 आउट हुए थे 20 पे ना, हमारे 4 ओवर हुए थे, वो तो डेस्परेट सिचुएशन हो गई थी। वहाँ पे 1 ओवर आउट हो जाता, सिकंदर आउट हो जाता, वी आर डन। तो हमने कहा यार इस स्लाइड को रोकना है, लेट्स ट्राई शहीन। और शहीन को ये था कि ही विल गो एंड ही विल हिट आउट, दायरा लगा हुआ है, अगर 2 4 15 20 रन हो गए वी आर बैक इन द गेम। आगे नीचे हमारे पास डेविड, राशिद, सिकंदर हैं, दे कैन रिकवर। वो शहीन गया, उसने चौका चौका मारा लेकिन रन आउट हो गया। तो मुझे बाद में पता लगा कमेंटेटर्स जो थे बड़े इस पे सीख पाते और बड़ा प्रेशर आया। अब वो हम पिंडी में थे, वही सीन हुआ, ये मेरे साथ बैठा हुआ था, जमीन में मैं जाऊँ, मैं कहा जा, मैंने फिर इसको भेज दिया। वहाँ पे इसने 50 की। अब मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इफ़ शहीन कम्स गुड, अगर शहीन, तो ये टूर्नामेंट हमें जिता देगा। बिकॉज देखो हम 8वें नंबर पे डेविड वीज़ा रखा हुआ था हमने, राशिद 7वें पे डेविड था, 8वें भी इस तरह था कोई। तो आपकी 9वें नंबर का बैट्समैन जो है वो 50 कर रहा है, इससे ज़्यादा टीम की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? और डेविड वही ना, आपकी जो जो हमारे डेविड का जो उस वक्त थोड़ा सा इतना बैटिंग में इतनी फॉर्म नहीं थी चल रही ना, तो डेविड पे पूरा यकीन था। लेकिन होता है बाज़ दफ़ा एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा था तो दूसरा आके इसको कंपन। तो शहीन का जो राइज था ना, ये उस मैच क्वेटा वाले मैच से, बल्कि उससे भी पहले प्रैक्टिस मैचों से स्टार्ट हुआ था।
तो ये उसके पीछे सारी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी। हम ज़्यादा परवाह नहीं करते क्रिटिसिज्म की, जो दिल से, जो दिल करता था ना, दिल करता था चेंज करेगा, भेजा उसको, क्या हो जाता, हार जाते क्या मसला था। ये मैच हार गए ना पेशावर से, तो क्या हो गया, वो इज्जत तो नहीं लूट ली किसी ने हमारी, हार के मैच। उससे जो मिला हमें वो शाहीन की बैटिंग मिली। 50 करना किसी भी मैच में प्लेयर के लिए बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात। उस मैच के बाद मैंने कहा भी था, अपनी एक भाषण था, थोड़ा सा होता था ना, कि हमारे लिए ये गेम है आज। और फिर जब फाइनल्स आया तो उस वक्त मैं नहीं, हम ऑलमोस्ट सब कन्विंस थे कि शाहीन इज़ गोइंग। अब वो शाहीन चेंज कर रहा था ना, जितने तो जल्दी जल्दी तो आउट हो गए थे सारे, तो शाहीन चेंज कर रहा था, डेविड आगे बैठा था, शाहीन पीछे चेंज कर रहा था। वो उसको थोड़ा ड्रामेटाइज लोगों ने कर दिया कि ठहर जा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ था, वो शाहीन ने आना था, डेविड वेट कर रहा था कि वो पहुँच ही नहीं रहा किधर है, तो वो अपनी चेयर से उठ के उसने देखा, तो शाहीन ने कहा मैं रेडी हूँ, जा रहा हूँ। दैट्स हाउ इट वाज। ब्यूटीफुल। अभी अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के जो फ्रेंचाइज लीग का सीन है, अब हम सिर्फ देखते हैं कि कलंदर्स ही हैं जिसने ब्रांच आउट किया है। डरबन कलंदर्स अभी खेली थी जिमाफ्रो में, अबू धाबी में भी आप लोग की टीम्स हैं, और अदर फ्रेंचाइज में भी आप लोग की टीम्स हैं। तो इज दिस अ प्रॉफिटेबल मॉडल? कलंदर्स आर डूइंग वेल फाइनेंशियली, एंड व्हाई आरंट अदर टीम्स फॉलोइंग सूट? देखिए, इसकी कोर इम्पोर्टेंट है समझना। फॉर कलंदर क्रिकेट इज़ अ बिजनेस, सो ये इम्पोर्टेंट बात है समझनी। फॉर मी क्रिकेट इज़ अ बिजनेस, अ लीगल वैलिड जेन्युइन बिजनेस, जो हम लीगली हलाल तरीके से करना चाहते हैं। हाँ, ये हमारा मॉडल है, बाकी फ्रेंचाइज का मॉडल वो बेहतर जानते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि आप ना क्रिकेट को एज ए लेवरेजिंग टूल जनरली इस्तेमाल करते हुए देख रहे होते हो लोगों को। पॉपुलर स्पोर्ट्स है ना, आप उसके थ्रू बाकी बिजनेसेस प्रमोट कर रहे होते हैं। प्रॉबेबली कलंदर इज़ द ओनली फ्रेंचाइज जब मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट इज़ अ बिजनेस फॉर अस, ये उसकी उसकी कोर है। हम क्रिकेट को बिजनेस लेते हैं। मैंने इस बिजनेस को लुब्रिकेंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करना। मैंने इस बिजनेस को दिखा के समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है अब मेरा ठीक है। ख्याल है हाँ, इससे समझ ज़्यादा गया। मैं बोलूँगा तो पता लग जाएगा। So you're saying that people are basically using the cricket franchising as a huge ad. ये एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड Tool है, है, हाँ। टूल है, और हम इससे हम XYZ चीजें बेच अपने जो सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको एक्सपैंड कर सकते But हैं। Kalandar's model is this is our business. That's it. दिस इज द बिजनेस। Yeah. तो ये बुनियादी फ़र्क ही बहुत है। बड़ा फर्क है। तो इस वजह से उसका अब एक बिजनेस 30 दिन का तो नहीं हो सकता ना यार। 365 दिन साल में होते हैं, तो 34 दिन तो PSL हो गया, तो बाकी दिन क्या करूँ? अगर मैं उसको बिजनेस समझता हूँ तो बाकी दिन क्या करूँ? कुछ तो करना है ना। तो उसके लिए फिर हमने मल्टीपल एवेन्यूज़ क्रिएट किए। और ये आज से नहीं किए, ये तो हमने डरबन कलंदर ग्लोबल लीग साउथ अफ्रीका में जब हुई थी उस वक्त किया था। आज से कहते 5 साल पहले की बात है। हम तो उस वक्त जा रहे थे, लेकिन वो फिर लीग पॉलिटिकली कुछ हो गया, अनस्टेबल हो गया, वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, वो कैंसिल हो गई। फिर हमने अबू धाबी में एक्सपेंशन किया, वहाँ पे NOC आ गए, PCB के NOC आ गए, पॉलिटिकल फिर कुछ ना कुछ आ गया कि जी हमने नहीं देना। But this model we've seen from the IPL franchise owners as well. वो हमारे बाद आया। Exactly. MLC अभी जब हम देख रहे थे उसमें मुंबई इंडियंस की टीम भी थी, नाइट राइडर्स की भी टीम भी थी, सुपर किंग्स भी थी, and we've seen that again in other franchises as well. So I feel like again Kalandras becomes sort of the people to do that first. नहीं, I tell you Trendsetters. on a fair note, मैं वेंकी को क्रेडिट जाता है कि सबसे पहले वेंकी मैसूर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने ट्रिनिडाड टोबैगो नाइट राइडर्स को वो CPL में लेके गए थे। इन दोज डेज मैं आई मेट हिम इन डरबन जब हम ग्लोबल लीग में इकट्ठे थे। फिर वो पहले CPL में चले गए, फिर ग्लोबल लीग में हम लोग थे, वेंकी था, हेमंत था जो डेली डेयरडेविल के थे, फिर एक वो प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइज थी उनके थे अरविंदर। तो हम लोग सारे इकट्ठे हुए वहाँ पे ना, तो उनसे काफ़ी मुझे सीखने का भी मौका मिला। तो उसमें फिर ये जो वेंकी ने बल्कि मुझे कहा था कि ये वी आर कंप्लीटली अलाइंड, कि मैं भी इसी तरह, दिस इज़ हाउ ही डिड इट एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि इसको ग्लोबल ब्रांड कैसे बनाना है। बट हमारा थोड़ा सा चैलेंज दूसरे भी आ जाते हैं ना, हमारे पाकिस्तान के हवाले से जो हालात होते हैं, फिर चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर तो यही है जो अब IPL टीम्स कर रही हैं। आप देखें साउथ अफ्रीका में, दुबई में, बाहर बैठ के अब हम कहें यार वो तो ये ले गए, वो तो काम करो ना।
Definitely, genuinely. I was shocked that none of the PSL owners, the franchise owners, did not invest in GT20 or MLC. That felt like an opportunity. टोरंटो में आप लोगों की पार्ट ओनरशिप है, इज दैट व्हाट्स नहीं, हैपनिंग? पार्ट ओनरशिप नहीं है, वी आर कंसल्टेंट। Okay. बेसिकली जो टोरंटो के ओनर्स हैं उनके साथ एक दोस्ती है मेरी। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि यार समीन भाई हमें आपकी हेल्प चाहिए, हम इतने दफ़ा जलील हो चुके हैं तो हम नहीं चाहते कि हम ही हों, तो आपसे सीख लेते हैं। तो मैंने फिर उनको कहा कि देखें, जो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो कोर ग्रुप है ना, सबसे पहले तो उनकी बॉन्डिंग होगी तो कुछ होगा ना। अब आपने कितने 10-15 दिन की लीग है, आपने हेड कोच इधर से बुला लिया, असिस्टेंट कोच इधर से आ गया, बॉलिंग कोच इधर से आ गया, फील्डिंग, हफ्ता तो उन्हीं को लग जाएगा एक दूसरे को जानने में। We asked the same question to Coach Donovan. कि how do you? वैंकूवर का कोच डॉनोवन मिलर, Yeah, we asked him the same question. कि आप 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते की लीग में how do you make these players नहीं कर gel? सकते, नहीं कर And it's सकते। tough. That's what देखो he said पहले as तो well. कोचिंग टीम जेल होगी ना। अगर मैं आप और आप जो है हम काम करने लगे हैं, मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं जानता, तो सबसे पहले तो हम आपस में जानेंगे ना। तो हमने उधर डिलीवर करना है, उनको तो बाद में बारी आएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत फिर मैंने मंजूर हैं और वो हमज़ा थे और उनके एक दूसरे जो ओनर उमर हैं, उस्मान हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरी सजेशन ये है कि आप मुझे अकेले को मत लें, आप ये जो टीम है जो पिछले 4-5 साल से कर रही है और अब तो विनिंग टीम है 2 साल से, आप इनको लें। देखिए हम पाकिस्तानी मुझे बाज़ दफ़ा अजीब भी लगता है, अब हम जब हार रहे थे तो उस कोच को ले लो, उस कोच को ले लो, उस कोच को ले लो, वो सारे फॉरेन कोच थे। पता नहीं हमारा क्या डायलेमा Insecurity है हमारी. कि जी Genuinely. शायद उनके पास कोई चिराग है जो वो आएंगे और वो रगड़ेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हमारे कोचेस को क्या प्रॉब्लम है यार? आपके पास पीएसएल की वाहिद फ्रेंचाइज जिसने टाइटल का डिफेंड किया है, उसके 2 साल जीते हैं, कोई नहीं, किसी ने नहीं किया, उसकी सारी टीम लोकल है, सारे पाकिस्तानी हैं, आकिब भाई से समेत, नबील, वकास, शहजाद, सब पाकिस्तानी हैं। तो वो जब वो जीते तो उनका कोई क्रेडिट नहीं, जब हारे तो फॉरेन कोच ले आओ। ये क्या This dilemma है stems यार? from the insecurity that Pakistanis have. जो आप DNA की बात कर रहे थे ना अभी, पहले अपने आप को तो पहचानो. I feel like this is where we also lack. कि we are easily impressed. जैसे आपने अभी हारिस रऊफ की बात की, as soon as he performs in the big bash, emerging camp में आ जाते हैं. यार ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, बट आई थिंक वी आर अ वेरी प्राउड नेशन एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि वी आर अ प्राउड नेशन। हम जो हैं हम हैं और हमें अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से ये नहीं कि यार हम दुनिया में कहीं चले जाते हैं, एक्सेल करते हैं। आप टोरंटो में देख लो कितने पाकिस्तानी हैं, टॉप पोजीशंस पे पहुँचे। बाकी हमसाय मुल्क के लोग हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार आप लोगों का जो टैलेंट है वो अनबिलीवेबल है। कहते हैं आपके जो थोड़ी कंसिस्टेंसी आ जाए आपको तो पकड़ना मुश्किल है। सही मेरे बात. ख्याल से अगर आप किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान से बाहर निकालेंगे ना, एक अच्छे इन्वायरमेंट देंगे, उसमें वो थ्राइव करेगा। क्यों? ये इसलिए कि हमें अब जहाँ देखो ये बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तानियों जैसा टैलेंटेड नहीं है कोई। टैलेंट हमारे में जितना है ना वो किसी में नहीं है। अब यार ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई तो रीज़न है यार जो इसको फ्लरिश नहीं होने दिया जाता। चले, ये बात तो सही है. समीन भाई, आई फील लाइक यू आर द ओनली पर्सन जिससे मैं अपनी एक ख्वाहिश इज़हार कर सकता हूँ. आई haven't even discussed this with him, but this is something that I want, not now, 15-20 years later. I want to own a PSL team. What are the grassroots things that I should put in my life right now कि मैं अपने आप को 15-20 साल के बाद सेटअप कर सकूँ कि यार I am able to be a franchise owner or a part franchise owner for Karachi Kings, Lahore, Quetta, etc. Intername here, right? क्या चीज़ें मैं अभी से डेवलप कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को उस पोजीशन में डालूँ कि यार हाँ मैं उस ख्वाब में सक्सीड हो सकता हूँ. देखो यार ये तो वीएसएल टीम को ओन करना आपका ड्रीम अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऐसा इसके लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि आपको क्रिकेट का पैशन ना वो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप बिज़नेस करना चाहते हो ना उस बिज़नेस का पैशन होना ज़रूरी है। आपको अगर मैं कहूँ कि आप एक बहुत अच्छी लेदर की गारमेंट्स की ओनर हो और आप क्रिकेट करना चाहते हो ताकि आप क्रिकेट दिखा के अपनी जैकेटें ज़्यादा बेच सको, तो प्रॉबेबली मेरा तो यार माइंडसेट डिफरेंट है, मैं आपको कहूँगा ना करो। I feel अगर like तो आप I'm more aligned with your हाँ, mindset. अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हो ना फिर ज़रूर करो। और उस फ़ैन के लिए सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल में तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जाते हैं कलंदर्स को लोग, अभी आप देखो ज़िम्बाब्वे में जो हमने किया है,
10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया यार, एक आईसीसी टेस्ट फुल मेंबर नेशन एक क्लब को कह रही है कि हमारी क्रिकेट ठीक कर दो। मेरे लिए ऑनर की बात नहीं है, मेरे मुल्क के लिए ऑनर की बात है, पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है। लेकिन आपको ये पैशन अगर नहीं है ना, तो फिर फ्रेंचाइज ओन करके आपने फिर एक कारोबार ही करना है, तो फिर आप कर लें। लेकिन मेरा अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहले अपने लिए क्रिकेट का जो पैशन है ना, Yeah. उसको बढ़ाओ, डेफिनेटली फिर बाकी अल्लाह रास्ता आसान कर। वो तो क्योंकि हमारा होना चाहिए दिल से। सही बात है। अब आपकी मर्जी, आप दिमाग से करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, वो तो आपकी मर्जी। आई थिंक दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ इज एविडेंट कि हम कितने बड़े पैशनेट है, क्योंकि कनाडा में जहाँ वैसी क्रिकेट कम होती है, वहाँ पे मेरे भाई ने डिसाइड किया कि यार वहाँ से पॉडकास्ट शुरू करेंगे, एक लॉन्ग फॉर्म टॉक इंटरव्यू जहाँ पे हम क्रिकेटर से बात करेंगे। तो आई फील लाइक we're on a good start. आई थिंक हमारा आपसे बात करके मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत कॉमन ग्राउंड है पैशन का। आप भी बहुत पैशनेट है, कोई भी इतना टाइम निकाल के किसी पॉडकास्ट पे नहीं आता, तो we're very honored कि आपने मैं time वैसे निकाला। चाहता ही नहीं हूँ किसी, दिस इज़ माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में पॉडकास्ट नहीं किया। और उसकी वजह ये है कि यार देखो, मेरा ये काम नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो आतिफ है या आकिब भाई हैं, वो लोग ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा होता है ना, मैं जूम पे कभी या भाई के प्रोग्राम में या एक आधा कोई प्रोग्राम उसमें चला जाता हूँ। लेकिन आप चूँकि कैनेडियन हो और मैं भी आपकी का हिस्सा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि आपके साथ फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, आपने बहुत इज्जत समीर दी भाई, we are indebted to you for producing these great Pakistani players, फ़खर ज़मान, शाहीन अफरीदी, अब ज़मान खान, हारिस रऊफ़। ये अल्लाह का शुक्र है यार। देखो, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। मैं ये मॉडेस्ट होके नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इस चीज़ से डरता हूँ। ये जो रेस शुरू हो जाती है ना, मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने 11 बच्चे दिए, तूने कितने बच्चे दिए यार। ये मकसद नहीं था हमारा ये कहने का कि यार इसको हमारा मकसद ये है, हाँ, आपको अगर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप उसमें आओ, हम ये कहते हैं बस। नहीं, definitely that's a beautiful message. Again, thank you very much for your time. We could have gone for another hour genuinely, Easily, लेकिन easily. आपको भी रेस्ट देना है, और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह फिर कभी जब हम पाकिस्तान में हो, कभी लाहौर में हो, we would love to come visit the PDB camp as well with our crew and every हाँ, हाई anytime. परफॉर्मेंस सेंटर आए लाहौर में, और अब तो माशाल्लाह जिम्बाब्वे की टीमें भी वहाँ पे आ रही हैं। अंडर 19 वुमेंस टीम आ रही है, अंडर 19 उनकी मेंस टीम आ रही है। 8 लड़के उनके वहाँ पे आ रहे हैं 4 महीनों के लिए। जिम्बाब्वे में हम कलंदर्स आपकी टेप बॉल क्रिकेट शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हम ट्राइब्स के अंदर ये क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। That's तो दिस इज अ amazing. बिग एजेंडा। Definitely grassroots. I can see it, obviously. So we would love to take the tour of all of that. And thank you very much again, Thank you so Sameen Bhai, for coming on. And we appreciate it. Thank you. Thanks a lot.